अलग अलग ओपिनियन है। अब अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी कोई भी डिमांड रखती है, हमारी डिमांड तो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी पूरे देश में हम उनकी डिमांड्स को मान के सहमति बना सकते हैं। अगर सहमति नहीं बनती तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के वादे कई साल के रहे हैं, वो वादे धराशायी हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 70 पास सीटें हम लेकर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। अब हुड्डा जी के नेतृत्व में हो, शैलजा जी के नेतृत्व में हो, वो तो आलाकमान अपने आप तय करिए। मोदी जी जाएंगे, रोएंगे, हमारे सैनिक मर जाते हैं, उस पर मोदी जी नहीं बोलते, शहीद हो जाते हैं, उस पर मोदी जी नहीं बोलते। दुख होता है बहुत। जो अग्निवीर जैसी योजना ला सकते हैं, उनको सैनिकों से क्या ही मतलब होगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देश में चुनावी माहौल है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में चुनाव हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता तनु जी। तनु जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव कैसे देखते हैं? पहला सवाल ये, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कम नहीं बैठने वाली, तो कैसे देखते हैं ऐसा? देखिए, हरियाणा में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार थी, जो वादे मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किए, अगर वो वादे पूरे हो जाते तो इस बार स्टार प्रचारक भेजने नहीं पड़ते हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीएम चेहरा नहीं बदलना पड़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो जो वादे खट्टर सरकार ने किए, वो खुद सीएम की कुर्सी छोड़ गया, जो आपको सीएम पद पर रह के काम करने के वादे करता था। तो आप सोचिए कि उनको कितना डर है अपने अंदर। उन्होंने जो भी वादे हरियाणा के अंदर किए, रोजगार की बात की, उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की। आप हरियाणा के हालात देख लीजिए, गड्ढे नाले सब सड़कें एक मिली हुई हैं। आज भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है टनल के अंदर, ओल्ड फरीदाबाद के आसपास। तो आप देखिए, जो वादे सरकार करती है बीजेपी की सरकार, वो धराशायी है। तो इस बार कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए जो है हम लोग लगे हुए जद्दोजहद, और हमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार हरियाणा। लिस्ट आई, कांग्रेस के कैंडिडेट्स आए, बीजेपी के कैंडिडेट्स आए, काफी लोग नाराज हुए, अगल बगल होते हुए नजर आए, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में भी है, कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी ने लिया। पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा में वो क्या ऐसा ही काम करने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि एक तानाशाह के खिलाफ सब मिलकर लड़ें। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, हमने हमेशा उनका फैसला सराखों पर रखा, क्योंकि उनकी पार्टी वो तय करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे कि साथ लेकर आप लोगों को चलेंगे, राहुल गांधी जी ने वो वादे पूरे किए। अब सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया तो हमारा गठबंधन टूट गया क्या? नहीं, हमारा गठबंधन नहीं टूटा। अगर केंद्र में वो चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं, वो नहीं चाहे तो नहीं रह सकते। ये कैसा गठबंधन हुआ ना? ये कैसा गठबंधन हुआ? एक में आप साथ मिला हाथ मिला के चल रहे हो, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां हरियाणा में जा रहे हैं और बड़ी बड़े ऐसी आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद, ये सब आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो किस तरीके का गठबंधन, कैसे ये रिश्ते? देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था ना, तो मोदी को हटाने की लड़ाई थी। तो मोदी को हटाने के लिए हम गठबंधन में आए थे। लेकिन अब जो राज्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें हमारे अलग अलग ओपिनियन है। अब अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी कोई भी डिमांड रखती है, हमारी डिमांड तो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी पूरे देश में हम उनकी डिमांड्स को मान के सहमति बना सकते हैं। अगर सहमति नहीं बनती तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम साथ जाना चाहे तो साथ जा सकते हैं, हम अलग जाना चाहे तो अलग जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल से हमारे रिश्ते आज भी अच्छे हैं। वो जेल से बाहर आए, हमें खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डील है कोई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तुरंत बाहर आ जाते हैं हरियाणा चुनाव से पहले, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और तुरंत ही आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लेती है। तो एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ये इसके पीछे। आप कह रहे हो डील हुई मोदी जी से, ये कैसी डील, कैसा गठबंधन? लेकिन आप अभी अपनी बात से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन, डील, मतलब एक तरफ से आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी, फिर से कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। तो कैसा गठबंधन? कुछ भी डील हुई हो, कुछ भी हुआ हो, हमें खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, क्योंकि दिल्ली में कितना इफेक्ट देखने को मिला जब केंद्र में हमने चुनाव लड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो आज हमारी सत्ता में सरकार होती। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के न होने की वजह से जहां जहां आम आदमी पार्टी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी वो सीट हारी है, जिसकी वजह से नुकसान हमें देखने को मिला। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का बाहर आना ज्यादा जरूरी था, बजाय कि हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा तो हम गठबंधन के साथ लड़े, बिना गठबंधन के लड़े, हुड्डा जी की सरकार बन रही है। हमें पता है पहले से कि इस बार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं लोग, कैंडिडेट कोई भी हो। अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में भी चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के लोगों को ही वोट मिलने वाला था। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की उनकी सहमति कर ली कि आप अलग लड़ना चाहते हैं, आप अलग लड़ लीजिए, क्योंकि आप अगर 10 सीट पर मांगेंगे, उन 10 सीट पर कांग्रेस के लोगों को वोट करना चाहती है कांग्रेस। कुछ लोग होते हैं जो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को ही करेंगे। आप चाहे अपना किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, तो सीधी जीत भाजपा की हो जाती। तो हम भाजपा की जीत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ लें, अलग चुनाव जीत जाए और अपने दम पर चुनाव जीत जाए हरियाणा के अंदर। कहीं ना कहीं लगता नहीं है वोट बढ़ जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि और भी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं हरियाणा की, पुराने पार्टियां हैं वहां पर।
लेकिन सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके वोट बढ़ जाते हैं। देखिए बटेंगे वोट मोदी जी के भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की लहर ऐसी है, एक तरफा लहर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के वादे कई साल के रहे हैं वो वादे धराशायी हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 70 बार सीटें हम लेकर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। अब हुड्डा जी के नेतृत्व में हो, शैलजा जी के नेतृत्व में हो, वो तो आलाकमान अपने आप तय कर ही लेगा। हुड्डा जी के नेतृत्व में हो या शैलजा जी के नेतृत्व में हो या सुरजेवाला जी के नेतृत्व में हो, है ना, तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? सुरजेवाला जी तो मेरे को लगता है इस रेस से बाहर हैं, लेकिन हुड्डा जी और शैलजा जी आलाकमान तय करेगा कि कौन सीएम हो सकता है। सुरजेवाला जी हो कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं या जो उनके कैंडिडेट्स ने किए हैं या जो उनके सीएम पद के उम्मीदवारों ने किए हैं, क्या वो वादे पूरे होंगे? वो वादे पूरे होंगे क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने हर वादे को पूरा किया है और वो इस वादे को भी पूरा करेंगे। हमने कभी भी अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बताया कि हम ये इसका चुनाव लड़ रहे हैं। हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते, हम काम पर चुनाव लड़ते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हम कैंडिडेट्स के कामों को दिखाकर चुनाव लड़ते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोग कांग्रेस का वहाँ मतलब हरियाणा के अंदर हुड्डा जी और कुमारी शैलजा के बीच में बटा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में पकड़ है कुमारी शैलजा जी की, लेकिन हरियाणा के अंदर पूरे हुड्डा जी की पकड़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हुड्डा जी शैलजा जी को कह भी दें कि ठीक है आप बन जाइए सीएम, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों के बीच में टूट है फूट है, कुछ नहीं है। आपसी सहमति के साथ टिकट बटी, आपसी सहमति के साथ ही सरकार बनेगी और आप और दोनों मिल करके सारे मिल करके हरियाणा में प्रचार करेंगे कांग्रेस की सरकार आपकी पार्टी ने विनेश फोगाट पर दांव खेला है, क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी उन पर भी हावी होती है नजर आ रही है कि ये सब जो उन्होंने बैठे थे वो जंतर मंतर पे, तो किस तरीके से उन लोगों ने बोल दिया कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा था और उनकी बहन भी उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। देखिए हम क्या विनेश फोगाट पर दाव खेलेंगे? विनेश फोगाट तो वो बेटी है जो अपने देश के लिए विदेशों में जाकर भी लड़ती है और जीत कर आती है, फिर भी उसको हरा दिया जाता है, उसकी डाइट्स में ऐसी चीजें मिला दी जाती है कि उसका वेट बढ़ जाता है। तो उस बेटी को तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक बेटी को अपने क्षेत्र से टिकट देते हैं, हरियाणा से टिकट देते हैं और हमें पूरा भरोसा है जो देश विदेश में जीत जाएगी, जो उस बलात्कारी से जीत जाएगी, उसके लिए चुनाव बहुत आम बात है। और उसे चुनाव जीतने के लिए नहीं, उसे ये बताने के लिए, बृजभूषण शरण सिंह को बताने के लिए कि जिस बेटी को आपने दरकिनार किया था वो बेटी जीत के भी आई है और वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ के आपके बराबर की हो चुकी है, ये बताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब से विनेश फोगाट को टिकट मिली है, बृजभूषण शरण सिंह का आपने बयान सुना, लगातार विनेश फोगाट और कांग्रेस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए विनेश फोगाट पर जो हावी होते हैं ना बृजभूषण शरण सिंह, जो आदमी मीडिया के सामने बदतमीजी करे, जो आदमी माइक फेंक दे मीडिया का, आप सोचिए जब बंद कमरे में बेटियों से मिलता होगा तो किस तरीके की हरकत वो करता होगा। तो ये चीज जो कहते हैं ना आदमी बौखला जाता है जब कोई बयान उसके खिलाफ दे दो और वो सच निकले तो सच सुन के बौखला जाता है। बृजभूषण शरण सिंह बौखला गए और उन्होंने इस तरीके के बयान दे दिए जो दर्शा देते हैं कि जो फ्रंट में पूरी दुनिया के सामने इस तरीके के बयान दे सकता है वो अलग से बेटियों के साथ क्या करता होगा। और क्यों नहीं आ सकती एक बेटी राजनीति में? किसान राजनीति की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता? हर एजुकेटेड पर्सन को इलेक्शन लड़ने का हक है और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट जब इलेक्शन लड़ेगी तो एक एजुकेटेड पर्सन होगी, एक जीती हुई नेता होगी। और मुझे लगता है नेता सत्ता की कुर्सी पर एक पढ़े लिखे लोग बैठने चाहिए, बलात्कारी बृजभूषण शरण सिंह जैसों की जरूरत नहीं है। तो अगर विनेश फोगाट सत्ता की कुर्सी पर बैठते तो बृजभूषण के मुंह पर करारा तमाचा, इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उम्मीद है सीट निकाल लेंगे वो? बिल्कुल निकाल लेंगे, उम्मीद क्या, हमें पूरा भरोसा है। चाहे उनके खिलाफ उनकी बहन हो, चाहे उनका कुछ भी हो, पूरा गांव विनेश फोगाट के साथ खड़ा है क्योंकि वो क्षेत्र की बात नहीं है, वो देश की बात है, वो विदेशों की बात है। उन्होंने देखा कि कैसे बेटी देश विदेश में लड़ी, तो क्षेत्र की जनता तो उनके लिए खड़ी है। वो तो मोदी जी को तक को नकार रही है क्षेत्र की जनता कि मोदी जी हरियाणा मत आइएगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि एक छोटे से क्षेत्र से कैसे हार जाएंगे विनेश। पिछली बार जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर, उस जिनसे उन्होंने गठबंधन किया वो गठबंधन का क्या हाल हुआ वो हम सब ने जाना है। अब उन्होंने गठबंधन कर लिया आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ, यूपी में बड़ी अच्छी खासी उन्होंने रुतबा दिखाया, जीत हासिल करी, नगीना से सांसद बने। तो क्या लग रहा है इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए जेजेपी ने जो है अपने विधायकों को तोड़वाकर बीजेपी में शामिल करा दिया, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेती है। तो जेजेपी का कुछ रहा नहीं है और जेजेपी का कोई वर्चस्व भी नहीं, मुझे लगता है अपनी रहा, पहले बेशक रहा हो। तो जेजेपी चाहे आजाद समाज पार्टी के साथ जाए, चाहे बीजेपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, जेजेपी का कुछ वर्चस्व नहीं है। इस बार वर्चस्व सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है क्योंकि केंद्र के जो मुद्दे, सबसे बड़ा किसान का मुद्दा और जो बेटी का मुद्दा, वो किसी ने अगर सदन में उठाया, किसी ने अगर सड़क पर उठाया, किसी ने कोई अगर मिला है किसानों बेटियों से, तो वे सिर्फ राहुल गांधी। और ये दो मुद्दे इस बार हरियाणा में चलने वाले हैं और इन दोनों मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी। हरियाणा की बात कर ली हमने, जम्मू में भी चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? जम्मू का तो माहौल आपको पता ही है, मोदी जी जाएंगे, रोएंगे, हमारे सैनिक मर जाते हैं उस पर मोदी जी नहीं बोलते, शहीद हो जाते हैं उस पर मोदी जी नहीं बोलते, दुख होता है बहुत। जो अग्निवीर जैसी योजना ला सकते हैं उनको सैनिकों से क्या ही मतलब होगा। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता की रोटी सेकने के लिए, अपने मतलब की चीजें के लिए, मन की बात के लिए चले जाएंगे, जम्मू चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे। हरियाणा तो घुस नहीं पा रहे क्योंकि विनेश फोगाट का मामला है।
अब जम्मू कश्मीर ही बचा, तो जम्मू कश्मीर दौरा कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं देश की जनता के, वादे भी झूठे होंगे वहां पे, सरकार इनकी कहीं बननी नहीं है, ऐसे ही घूमते फिरेंगे। ये लोकसभा इस बार जीते हैं, चलो अगली बार हारेंगे, 400 बार का नारा, दरअसल हर चीज में समय लगता है। तो कांग्रेस पार्टी अब अगली बार चुनाव जीतने जा रही है, समय जो है वो नरेंद्र मोदी का खत्म हो चुका है, पूरा देश विरोध में। आप सोचिए फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, तो ईवीएम की साजिश है। ईवीएम के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि अगले चुनावों में कैसे ईवीएम को पूरा प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ईवीएम हैकिंग को चेक करा जाए कि कुछ हैक तो नहीं है। तो अगले चुनावों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि ईवीएम्स पर भी ध्यान दिया जाए इस बार। ये जो 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, यूपी योगी जी का क्षेत्र है, कैसे देखते हैं उसे? क्योंकि जनता कह रही थी कि योगी जी को हटाना बहुत मुश्किल है, मोदी जी बेशक हट जाएं, योगी जी यूपी नहीं छोड़ेंगे। योगी जी ने यूपी भी छोड़ दिया, यूपी की जनता ने योगी जी को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो धर्म के बात पर, वो माँ शब्द से बहुत प्यारे मोदी जी को। मोदी, मंगलसूत्र, मस्जिद, महिला, इन सब का अपमान मोदी जी करते हैं। और वो जिस तरीके के बयान देते हैं, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, पूरा मंगलसूत्र न्यौछावर हो गया देश के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने न्यौछावर कर दिया। आप उससे वो देश तोड़ेगा जिसने देश बनाया है, जिसने देश बनाने के लिए इतनी मेहनत की, जिसका पूरा परिवार न्यौछावर का। आप उसको परिवारवाद कहते थे तो कह दीजिए, अगर पूरा परिवार अगर देश के लिए काम करे और आप उसको परिवारवाद कहते हो तो अच्छी बात है, हम परिवारवाद के लिए सही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस बार चुनावों में चाहे कोई भी आए, स्टार प्रचारक बनके नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, योगी आए, जो अपने क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, मोदी जी अपने क्षेत्र में फेल, योगी जी अपने क्षेत्र में फेल, जो अपने क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, वो क्या हरियाणा को चुनाव जिताएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी तनु जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, कह रही हैं सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस हरियाणा में, जम्मू में भी, और आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।